नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में जो है पैन कार्ड के सर्विस के बारे में। अभी आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हो पैन कार्ड की सर्विस अपने ही वीकेएमएस से सिर्फ 30 मिनट में। तो आइए देखते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम जानेंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के पैन कार्ड की सर्विस क्या है, पैन एप्लीकेशन की सर्विस की कुछ इंफॉर्मेशन हम जानेंगे, उसके कुछ फीचर्स, बेनिफिट्स, इसके कुछ यूनिक फीचर भी है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कुछ प्री रिक्विजिट्स, यानी कि कुछ चीज़ें जो पहले से कस्टमर के पास होनी चाहिए ताकि वो पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इस ट्रेनिंग के अंत तक हम चाहते हैं कि आप समझ सको कि पैन कार्ड की सर्विस क्या होती है और ये वीकेएमएस से कैसे दी जाती है। तो मैं अगर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर दूं, देखिए पहले जो है ना, पैन कार्ड बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस से मिलता था। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिसने ये ट्राई किया होगा पहले। तो पहले आप जाते थे अपने ही वार्ड में, ठीक है, हर एक लोकेशन वार्ड के हिसाब से बटी है और उस वार्ड का अपना एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस होता है। जोन होते हैं, वार्ड्स होते हैं, तो आपको उसी ऑफिस में जाना होता है, आप दूसरे ऑफिस में नहीं जा सकते। तो वहाँ पे पहले जाना पड़ता था, वहाँ पे एक फिजिकल पेपर भरना पड़ता था, फॉर्म 60। वो पूरा फॉर्म भरने के बाद में डॉक्यूमेंट्स कुछ अटैच करने होते थे, फोटोकॉपीज और ओरिजिनल ले जाने होते थे दिखाने के लिए, साथ में उसमें फोटो लगता था और कुछ पैसे चार्जेस तो होते ही थे, उसके अलावा कोई चार्जेस होते थे जिससे वो पोस्ट से या कुरियर से आपके घर पहुंच सके। ओके, तो एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस था। कभी कभी डॉक्यूमेंट्स के इशू होते, लोग वापस जाते, फिर वापस आते और ये प्रोसेस चलता रहता। अब इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी जो लोग ये काम कर रहे थे, तो हर पैन कार्ड के लिए एक फाइल बन रही थी, क्योंकि हर एक बार एक फॉर्म, उसके साथ के डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई, बहुत ही लेंदी प्रोसेस। और फिर इन डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग, बाद में वो कार्ड इशू होना और फिर वो पोस्ट होना, ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस था। बाद में जब डिजिटाइजेशन आया तो फिर ये सारे के सारे कार्ड जो फिजिकली दिए गए थे उनको डिजिटली अपलोड किया गया, यानी कि उसकी डिजिटल कॉपी बनाई गई। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही लेंदी और टीडियस टास्क था। तो ये टास्क कैसे कम हुआ? टास्क सिंप्लीफाई हो गया एनएसडीएल की वजह से। एनएसडीएल ई जीओवी ये बहुत सारे ऐसे बिजनेस में एंगेज है जिसके अंदर गवर्नमेंट का ई गवर्नेंस के सॉल्यूशंस, ओके, ऑटोमेशन के थ्रू किए जाते हैं। वो सारे टास्क अभी एनएसडीएल के पास है, बहुत सारे इनके पास है। तो बहुत सारी अलग अलग गवर्नमेंट की एजेंसीज है जो डिजाइन और मैनेजिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स का। तो एनएसडीएल ई जीओवी को अपॉइंट किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन्होंने इनको अपॉइंट किया ताकि एक ऐसा कुछ एक प्रोसेस बन सके, ओके, जो ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस हो सके एप्लीकेशन का, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग हो सके एप्लीकेशन का, और पैन कार्ड के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बिहाफ पे ये पूरा ऑनलाइन चल सके। तो एनएसडीएल ई जीओवी ने ये किया, ओके, और आधार बेस्ड ई केवाईसी पेपरलेस पैन एप्लीकेशन शुरू हो गया। ओके, यानी कि कोई एक ऐसा एप्लीकेंट जिसके पास पैन की सर्विस नहीं है, वो अभी पैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सिर्फ और सिर्फ उनको क्या करना होता है, उनको ऑनलाइन जाकर ये पूरा करना होता है प्रोसेस। तो इन्होंने जो एनएसडीएल ने, ये एनएसडीएल ई जीओवी ने जो डेवलप किया है आधार ई केवाईसी बेस्ड पेपरलेस पैन एप्लीकेशन, तो ये एक तरह से सर्विस एक्सटेंड हो जाती है। आप कहीं से भी ऑनलाइन कर सकते हो, चाहे आप इंडिया के सबसे रूरल एरिया में ही क्यों ना हो। अगर आपके पास एक डिवाइस है जिससे आप ऑनलाइन जा सकते हो, तो आप वहां से ये कर सकते हो। इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। देखिए, एक तरह का एक्सटेंशन है डिजिटल पेपरलेस प्रोसीजर का,
टू नॉन पैन कस्टमर्स। ओके, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको फिर स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर्म 16 नहीं लगता। ओके, तो ये कस्टमर्स और डिपार्टमेंट दोनों के लिए फायदेमंद है। ओके, तो आगे अगर आप देखेंगे पैन की जो कंप्लायंसेस होती है, अब डिजिटली ये सब कुछ हो जाता है, तो इसमें जो टाइम लगता था वो कम हो गया, पैसे लगते थे वो कम हो गए। ओके, तो आगे इसकी अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, ओके, बहुत सारे बेनिफिट है इसमें। बेनिफिट्स क्या है? असिस्टेड फैसिलिटी ऑन टू पैन एप्लीकेंट्स। ओके, पूरा पेपरलेस होगा एप्लीकेशन एक्सटर्नल एंटिटीज के थ्रू, मतलब आपको आईटी डिपार्टमेंट भी जाने की जरूरत नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपको नियरेस्ट जो फ्रेंचाइजीज होगी या जो थर्ड पार्टी रहेगी, एक्सटर्नल एंटिटीज होगी, वहीं से आप कर सकते हो कस्टमर्स के लिए। ईज ऑफ कंप्लायंस, सारी चीजें आसानी से हो सकती है, सारी चीजें बराबर से फॉलो हो सकती है। कस्टमाइजेशन ऑफ कॉस्ट टूवर्ड्स फिजिकल हैंडलिंग। देखिए, जो फिजिकली डॉक्यूमेंट्स हैंडल होते थे अब वो नहीं हो रहा है, उसका ट्रांजिट नहीं हो रहा, उसका स्टोरेज नहीं हो रहा है, सब पैसे बच गए। ओके, फिर डिजिटाइजेशन भी करने की जरूरत नहीं है, पहले पैन बनाओ उसको डिजिटाइज करो, सब हट गया। वेरिफिकेशन ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वो भी हट गया, स्कैनिंग क्रॉपिंग ऑफ फोटो सब हट जाता है। ओके, सिग्नेचर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। इन शॉर्ट, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है अभी, ना ही डॉक्यूमेंट्स, ना ही फोटो का क्रॉपिंग और ये सब। तो क्या हो रहा है? देखिए, ये यूजफुल है रूरल एरिया में, पूरी तरह से ये ऑनलाइन हो सकता है, स्मार्टफोन है तो कर सकते हैं, या वैसा कोई डिवाइस है उसमें से भी हो सकता है। और ई साइन एप्लीकेशन होता है, ई साइंड पैन एप्लीकेशन होता है ये। ओके, और अभी जो एप्लीकेशंस अप्लाई नहीं कर पा रहे थे पैन को, क्योंकि शायद उनका मोबाइल नंबर कनेक्टेड नहीं है आधार से, या ईमेल कनेक्टेड नहीं है आधार से, वो अभी आपके जगह पर आकर, केंद्र पे आके कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बायोमेट्रिक की फैसिलिटी है आपके पास, जिसके जरिए वो ये कर पाएंगे। तो यूनिक फीचर्स को एक बार देख लेते हैं। देखिए, यूनिक फीचर्स जो है, जैसे कि ईज ऑफ कंप्लायंस है, डिजिटल पेपरलेस है, पूरी तरह डिजिटल है, पूरी तरह पेपरलेस, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। बहुत ही यूजफुल है रूरल एरियाज में, जहाँ पे कनेक्टिविटी कम है, वहां पे तो बहुत फायदेमंद है कि उनको कहीं जाना ही नहीं है, सेम डे में पैन बन जाता है। लार्ज कस्टमर बेस, बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो इसे अभी यूज कर रहे हैं। तो कुछ प्री रेक्विजिट्स है जो हमें याद रखना है। क्या है? आधार कार्ड होना चाहिए कस्टमर के पास। दूसरा, फोन नंबर या ईमेल आईडी, फोन नंबर ईमेल आईडी दोनों ही होने चाहिए कस्टमर के पास। तीसरा, मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो बायोमेट्रिक से हो जाएगा काम, बट आपको पहले चेक कर लेना है लिंक है या नहीं है, लिंक चेक करना है। ऑफिस और बिजनेस का एड्रेस, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारा कस्टमर अभी नॉट वर्किंग है, नो इनकम वाला केस अगर है, तो इसकी जरूरत नहीं है। मिनिमम एज लिमिट है 18 साल, क्योंकि देखिए इंडिया में जो रूल है कि कोई भी जो पर्सन जॉब करता है व्यक्ति, उसको 18 साल से ऊपर होना जरूरी है। इसीलिए पैन भी, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि टैक्सेशन के लिए यूज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 18 साल और उसके ऊपर वालों के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अभी हमने जाना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के पैन क्या होता है, ये कैसे डिजिटाइज हो चुका है, और डिजिटली पैन को अप्लाई करने के लिए क्या बेसिक चीजें हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, अभी आगे देखते हैं दूसरे प्रोसेस हमारे अगली प्रेजेंटेशन में।